सूर्याय नमः। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना की जा रही है। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो जातक का जीवन सुख संपन्नता से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को सफलता ही मिलती है, कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की ही पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रह कृपा करने लगते हैं। तो आइए आज आप सुनेंगे रविवार के दिन सूर्य देवता की व्रत कथा, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से सूर्य देवता धनवान बना देते हैं। सूर्य देव की व्रत कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते। एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः काल स्नान करती और इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग भगवान सूर्य को लगाती। इसके बाद ही खुद भोजन करती। यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन, गोबर चाहिए था, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। इससे बुढ़िया बहुत दुखी हुई और घर वापस लौट आई। लेकिन ना तो उसने भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की नींद खुली तो बुढ़िया ने देखा कि आंगन में तो एक गाय खड़ी है, जिसे देखकर बुढ़िया हैरान हो गई। उसने देखा कि उसके आंगन में गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा भी बंधा है। उसने गाय को घर के बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसके पर नजर पड़ी तो वह उससे बहुत ईर्ष्या करने लगी। उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर से आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वह हमेशा गाय को भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उसकी बड़ी ईर्ष्या हुई और वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव का व्रत करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। सूर्य देव की कृपा से जिस प्रकार बुढ़िया के जीवन की हर तरह के कष्ट दूर हो गए और संपूर्ण राज्य के साथ साथ बुढ़िया को और सभी लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत की कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने पर धन लाभ तो होता ही है, साथ ही सूर्य देव सभी मनोकामनाएं भी पूर्ति करते हैं। अब सुनिए सूर्य देव की एक और पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का बड़ा भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करती। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही।
वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब भी भर गए। जल के जाते ही सूख पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने सुना तो यों घबरा गया और सोचने लगता है कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती है और सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना? मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को 10 दस्युओं द्वारा खिलाते, अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते और पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, और तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी सभी इच्छा पूरी होंगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और बरमंग से बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। और फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये सब धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजा, सूर्य भगवान की पूजा की विधि सुनिए और बताए। राजा ने वैसा ही किया और उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाओं को पूर्ण किया वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो यह थी संपूर्ण सूर्य भगवान की व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।